Hello students, let's start doing English grammar work and today we will do from section C composition. First topic is notice. So today we will do notice. Firstly, what is notice? This is question arise in our mind कि नोटिस होता क्या है. नोटिस को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? सूचना. कि जब हम कोई सूचना देते हैं या लेते हैं तो उसे कहते हैं नोटिस. सो अ नोटिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर्मेट यूज्ड टू इम्पार्ट सर्टेन इंफॉर्मेशन इन अ कंसाइज फॉर्म. It is used to give information about meeting, events, tours and other communicational needs. इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जैसे कोई मीटिंग है, कोई इवेंट हो रहा है, कहीं टूर पे जा रहे हैं, इसके बारे में. सो डेफिनेशन ऑफ द नोटिस: द एक्ट ऑफ पेइंग अटेंशन टू समथिंग और नोइंग अबाउट समथिंग. कि ऐसा कार्य या ऐसा कोई काम जिस पे हमें ध्यान देना होता है या फिर उसके बारे में जानना होता है, इसके लिए हम नोटिस देते हैं. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ नोटिस. सो फॉर अ नोटिस रिमाइंड these some important rules. So important points to be kept in mind. So like format of a notice, name of organization. सबसे पहले आपने देखना है कि आपको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है, वह आपने सबसे ऊपर लिखना है, टॉप पर लिखना है. एंड नोटिस, राइटिंग द वर्ड नोटिस जो आपने लिखना है वो भी ऊपर टॉप पर ही लिखना है और ये बहुत ही कंपल्सरी है. इसे आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है. ओके. आफ्टर दैट आपने डेट लिखना कंपल्सरी है. फिर हेडिंग देना है आपने, टाइटल कि है क्या, किस चीज़ के बारे में लिखा जा रहा है. कंटेंट, इट इज़ द मैसेज विच वी वॉन्ट टू कन्वे टू द रीडर्स. ये एक मैसेज देता है रीडर्स को, पढ़ने वाले को, जो पढ़ना चाहता है, पढ़ रहा है, उसको कंटेंट, जो बीच की लाइंस होती हैं उसको बोलेंगे कंटेंट. जैसे कि लाइक डेट, टाइम, वेन्यू शुड बी मेंशन्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैसेज. सो नेक्स्ट, आइडेंटिटी ऑफ अथॉरिटी और सेंडर. उसकी आइडेंटिटी भी चाहिए होती है कि किसने भेजा है, और नेम ऑफ द अथॉरिटी, और अथॉरिटी का नाम भी ज़रूरी है. डेजिग्नेशन और क्लास, और क्लास या अपने पद का मेंशन करना भी ज़रूरी होता है, लाइक अपना सेक्शन, रोल नंबर, क्लास एक्सेट्रा. एंड बॉक्स, उसके बाद सारा कुछ बना के आपने उसको एक बॉक्स में लिखना है. सो नोटिसेस आर द फॉलोइंग टाइप्स. ये अलग अलग प्रकार के नोटिसेस होते हैं. सो आपने ये रीड कर लेना है कि कौन कौन से हैं. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ हेयर. सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग नोटिस. सो नोटिस में आपको सिचुएशन दी जाती है, और जैसे कि हमने सिचुएशन मैंने दी है, यू आर कोमल, कि कोमल नाम की कोई लड़की है, कुछ भी है, कि आप कोमल हो. अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, एक 8वीं कक्षा की विद्यार्थी. यू हैव लॉस्ट योर रिस्ट वॉच समवेयर इन द स्कूल कैंपस. आपने स्कूल के कैंपस में कहीं अपनी कलाई की घड़ी को खो दिया है. सो ड्राफ्ट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स रिक्वेस्टिंग द फाइंडर टू रिटर्न इट टू यू. सो आपने 50 शब्दों में एक नोटिस ड्राफ्ट करना है कि फाइंडर के लिए कि वो इसे वापस कर दे, जिस किसी को मिली होगी. और अप्रोक्सीमेटली 50 वर्ड्स में आपने ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है. अगर ज़्यादा लिखेंगे तो मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं. सो आपने शॉर्ट में लिखना है. सो मान लो मैंने लिया है शिवालिक इंटरनेशनल कॉन्वेंट
स्कूल खोला। सो ये कैपिटल लेटर्स में अगर आप फुली कैपिटल्स लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। फिर नोटिस, फिर डेट और फिर टाइटल, जो हम किसके लिए नोटिस लिख रहे हैं। तो रिस्ट वॉच लॉस्ट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉस्ट अ रिस्ट वॉच। सो इट इज़ इन्फॉर्म्ड दैट, सूचित किया जाता है। आप ये लाइन भी लिख सकते हैं, इट इज़ इन्फॉर्म्ड दैट, या दिस इज़ इन्फॉर्म टू, और इट इज़ हेयर बाय इन्फॉर्म टू, ये भी लिख सकते हैं आप। दैट आई हैव लॉस्ट माई रिस्ट वॉच समवेयर इन द स्कूल कैंपस टुडे, कि आज मैंने कहीं स्कूल के कैंपस में अपनी रिस्ट वॉच को गुम कर दिया है। सो इट हैज़ अ गोल्डन डायल एंड ब्लैक लेदर स्ट्रैप, और इसका एक गोल्डन डायल है और काले रंग का चमड़े का स्ट्रैप है, जो कि पटा जो होता है घड़ी का। सो द फाइंडर इज़ रिक्वेस्टेड टू गिव इट टू द अंडरसाइंड और माई क्लास टीचर लाइक मिसिज उषा। आप यहाँ पे किसी का भी नाम लिख सकते हैं जो आपके क्लास टीचर हैं जैसे। सो जो फाइंडर है उससे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि ये अंडरसाइंड जो ये नाम दिया है, या तो फिर आप यहाँ पे दे दें या फिर मेरे क्लास टीचर के पास डिपॉजिट कर दें। ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स विल बी गिवन टू द फाइंडर एज ए रिवार्ड, और फाइंडर को एक इनाम के तौर पर एक चॉकलेट का डिब्बा दिया जाएगा। फिर आपने नाम लिखना है जो आपको ऊपर सिचुएशन में दिया होगा, लाइक कोमल। सो रोल नंबर लिख देना है आपने कि आपका क्या रोल नंबर है। मैंने तो 1 लिख दिया है, और क्लास 8th जो ये सिचुएशन दी है, क्लास 8th। So I hope you will understood this, and you will write like this more notices. So thanks for watching video. So till then, take care. Bye bye.